आरओ, आरओ वाटर होता है ना, जो हमारा प्यूरिफाइंग होता है, जो चीज प्यूरिफाई कर रही है, जो चीज किसी चीज को नया जन्म दे रही है, जो चीज किसी चीज को साफ कर रही है, वो वीनस है। नई चीज, नया लुक, नई चीज, चमकीली चीज, सारी चीज वीनस को रिप्रेजेंट करती है। अगर कोई इंसान मेकअप कर रहा है, मेकअप करके एक अलग ही सुंदर दिख रहा है, ठीक है, मेकअप के पहले वो बहुत उतना ज्यादा सुंदर नहीं था, लेकिन मेकअप करने के बाद वो बहुत ज्यादा सुंदर है, रिप्रेजेंटेबल लग रहा है, तो वो इंसान वीनस को अपने अंदर ले चुका है, मतलब वीनस को अपना करके वीनस झलक रहा है उनकी पर्सनालिटी पर, तो वो वीनस होता है। हम किसी भी पार्टीज में जाते हैं तो वो हम ऑलरेडी वीनस की जगह पर जाते हैं, वीनस बन कर जाते हैं। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन किस दो प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं? वीनस और मार्स। दूल्हा खुद उस दिन मार्स होता है और दुल्हन खुद उस दिन वीनस होती है। सर, अगर मेकअप करना वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो थ्रेडिंग जो करवाते हैं ना लेडीज, उसको क्या डिनोट करता है? क्योंकि वो तो कट कर रहे हैं ना हम। वीनस प्लस केतु, वीनस प्लस के, और जो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, वो केतु का काम है। लेकिन उससे तो लुक ज्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत लोग बुरे भी वीनस लगते हैं। मतलब केतु जाकर वीनस आता है, ऐसा है क्या सर? वीनस केतु एक महायोग है, महालक्ष्मी योग है वीनस केतु का, ठीक है। केतु के बिना कोई सर्जरी हो नहीं सकती है, लेकिन बहुत लोग लालच में, वीनस केतु जब जुड़ते हैं ना, वहाँ लालच नहीं आ सकता। जो लोग लालचवश या फिर किसी भी ग्रीड से करवाते हैं ये सारी चीजें, उनका रिजल्ट खराब होता है। मैक्सिमम सर्जरीज आपको दिखाई देगा कि उनका रिजल्ट खराब हुआ है, बहुत सारे अच्छे भी मिले हैं, लेकिन है वो वीनस का काम केतु के साथ होता है, ठीक है। आरओ, डायमंड्स, ये वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। सुगर, ये भी केतु वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांडेड कार्स, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सारी चीज वीनस को रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी चीजें महंगी होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा महंगे होते हैं, ये सारी चीजें वीनस को रिप्रेजेंट करती है। ब्रांडेड सिल्क और डेलिकेट क्लोथ्स, ये भी आपके वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ज्वेलरी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ज्वेलरी, फैशन डिजाइनिंग, डिजाइनर ज्वेलरीज, ये सारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है। फैशन, बहुत लोग मिलेंगे फैशन के हिसाब से अपने क्लोथ्स को डिजाइन करते हैं, फैशन के हिसाब से रहना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें वीनस को रिप्रेजेंट करती है। एक्टर्स, एक्टिंग फील्ड जितना भी है, ये सब वीनस का है। चमक धमक, सब लोग दिखाते हैं कि वो कितने हैप्पी हैं, कितना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप जितनी चीजों को दिखा रहे हैं, जब हम सोशल मीडिया में किसी चीज को दिखा रहे होते हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, अपनी चीज को, अपने क्लोथ्स को फ्लेक्स कर रहे होते हैं, वो राहु और वीनस का काम है। लेकिन वहां भी वीनस जुड़ा है। प्लेजर, जब भी आपको किसी चीज को पाकर प्लेजर मिलता है, वो भी एक वीनस है। किसी को ड्रिंक करके मिलता है, किसी को कुछ खा करके मिलता है, ये सारी चीजें फॉर्म ऑफ वीनस है। होटल्स, ये सारे वीनस है। कभी भी आप किसी फाइव स्टार होटल में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां का स्मेल, वहां का ऑर्गेनाइज, वहां के रूम्स, वहां का लग्जरी, ये सारी चीजें वीनस को रिप्रेजेंट करती है। जो होटल जितना ज्यादा लग्जरी को रिप्रेजेंट कर पाता है, वो उतने टॉप रेट पर रहता है। तो वो सारी चीजें क्या है, वीनस को रिप्रेजेंट करती है। बार्स, ये भी आपके सैटर्न वीनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब होम बार सर? हाँ जी, होम बार जो मतलब घर के अंदर बार बनाते हैं? घर के अंदर है, बाहर है, ये सारी वीनस को रिप्रेजेंट करेंगे। वीनस प्लस सैटर्न है ना? वो यूपी में बात होती है उसकी, लेकिन ये है वीनस का काम। क्योंकि बार जो होता है वो फैशन का चीज है ना, कि बार रखना है, डिस्प्ले करना है, दिखाना है, महंगे महंगे मॉकटेल्स वगैरह रखने हैं, दिखाने हैं, तो ये सारी चीजें आपको वीनस को रिप्रेजेंट करेंगी। सिल्वर इज ऑल्सो वीनस। लक्ष्मी आइडियल, बड़ा आपको कहीं लक्ष्मी का आइडल मिले, फोटो मिले, ये भी आपको वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ड्रेसिंग टेबल, ये प्योर फॉर्म ऑफ वीनस है। आपको पूरे घर में कुछ ना दिखे, ड्रेसिंग टेबल जहाँ है वहाँ वीनस जरूर है। जहाँ पर हम तैयार होते हैं, जहाँ पर सारे मेकअप के सामान रखे होते हैं। परफ्यूम्स, बहुत लोगों को परफ्यूम्स का शौक होता है, महंगे महंगे परफ्यूम्स वो अपने वार्डरोब पर सजा कर रखते हैं किसी एक कॉर्नर पे। उन्होंने वहाँ वीनस को स्थापित किया हुआ है। वीनस को जब हमें कहीं स्थापित करना भी होता है तो हम एक ब्रांडेड परफ्यूम लाते हैं छोटी सी, और उस जगह पर रख देते हैं, सिल्क के कपड़े में वहां पर रख देते हैं, तो वो भी एक वीनस को एक्टिवेट करता है। तो सर वीनस को एक्टिवेट किस कॉर्नर में करना चाहिए?
आपको अगर किसी हाउस में किसी वीनस को रिप्रेजेंट करना है, एक्टिव करना है घर पे, तो आप परफ्यूम की बोतल से एक्टिवेट करते हैं, उस जगह पर परफ्यूम की बोतल रखकर। मान लीजिए आपने चार्ट पर देखा कि हिट, नेगेटिव हिट है, पॉजिटिव हिट कर कैलकुलेट करके इस जगह पर रखना सही होगा वीनस को, तो हम वैसे वहां पर प्रेजेंट करवाते हैं। एक्टिंग फील्ड जितना भी है ये सारे वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्ट करके आप अपने हुनर को दिखा रहे हैं। हुनर इज ऑल्सो वीनस। जब भी आप अपने कला को दिखाते हैं, कोई अपना बहुत अच्छा डांस दिखाकर आपको इम्प्रेस कर रहा है, वो भी वीनस है। कोई अपने आर्ट से, आर्ट फॉर्म जितने भी होते हैं सारे वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। जिनका वीनस अच्छा होता है वही लोग आपको मिलेंगे जो बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। कोई भी आर्टिस्ट बिना वीनस के अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। वीनस एक कला है, हुनर है, जो आप बॉर्न होता है आपके साथ, वो चीजें होती ही हैं। सिंगिंग, एनी डेकोरेटिव मटेरियल्स ऑल कम्स अंडर वीनस। ठीक है, कोई काम करता है, कोई आपको बताए कि वो डेकोरेटिव मटेरियल्स का काम करता है, बलून्स का काम करता है, डेकोरेशन का काम करता है, तो ये सारी चीजें वीनस के काम को रिप्रेजेंट करती है। उनके चार्ट में आपको सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन मिलेगा, सैटर्न के बाद वीनस मिलेगा, ऐसी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। ब्यूटी पार्लर ऑल्सो वीनस। फ्लावर इन वेस, ये भी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पॉट के साथ फ्लावर होता है ना, आपको घरों में बड़े बड़े पिक्चर्स मिल सकते हैं, पेंटिंग मिल सकते हैं जो फ्लावर वाश के साथ फ्लावर लगा है, कलरफुल फ्लावर लगा है, वो सारा वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी के घर में किसी जोन को एक्टिवेट करना है, वीनस पे एक्टिवेट करना है, कलरफुल फ्लावर वाश के साथ एक अच्छा पिक्चर डाउनलोड कीजिए और वहां पर उनको लगवा सकते हैं। वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिवेट कराता है। कॉस्मेटिक्स जितने भी होते हैं सारी चीजें वीनस है। आर्ट फॉर्म, किडनी इज ऑल्सो वीनस। सर जैसे हमारा स्टोन सीएनसी का काम है, मतलब स्टोन जो सैंड स्टोन पत्थर होता है ना, तो डिजाइनिंग वगैरह बनाते हैं, तो वीनस के अंदर आएगा, मार्स वीनस के अंदर आएगा। ये मूर्ति वगैरह जो बनती है सर, ये भी वीनस नहीं आती है? मार्स है ना, पत्थर मार्स, उसको आपने डेकोरेट करके एक नया शेप दिया, नया जन्म दिया, वीनस पे आ गया मार्स वीनस। था तो वो पत्थर मार्स था, आपने उसमें कलाकृति किया, जो भी कटिंग किया, शेप लाया, उसको शेप करके आप एक अच्छी मूर्ति पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया मार्स और वीनस का काम। बेडरूम इज ऑल्सो वीनस। और एक बात बताता हूँ आपको, किसी की पत्नी में अगर वीनस और केतु कंजंक्शन में होगा, वीनस और केतु कंजंक्शन में होगा, उनके बेडरूम में बेड का साइज अनइवन होगा। हो सकता है बेड का साइज अनइवन हो, ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि उन्होंने जो अपना बेड ऑर्डर किया, स्लीपिंग बेड ऑर्डर किया, वो छोटा आ जाए। वीनस और केतु है ना, बेडरूम बेड में आपको वो प्रॉब्लम दिखाएगा। जो आपका बेड है, जिस बेड पर आप सोते हैं, कहते हैं ना कि हमेशा अपने बेड को लग्जरियस रखें। लाइफ में कुछ रहे या ना रहे, दो तीन चीज हमेशा आपकी लाइफ में लग्जरियस रहनी चाहिए। आपका बेड, जिस बेड पर आप सोते हैं, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि वो महंगे से महंगा हो। आपका बाथरूम, जो जिस पर आप बाथरूम यूज करते हैं, वो महंगे से महंगा होना चाहिए। आपकी लाइफ में पैसे आने से कोई रोक नहीं सकता। अपने बेड में कोई दाग ना लगने दें। बेड का बेडशीट में ज्यादातर चेंज करें, अच्छे कलर्स का रखें, अच्छी क्वालिटी का बेडशीट यूज करें। आप देखेंगे कैसे आपके लाइफ में आपका ग्रोथ होता है। कभी भी किसी रईस के घर में आपको सस्ता बेड नहीं मिलेगा, बाकी कोई भी चीज सस्ते मिल सकती है। ठीक है, अपना बेड हमेशा अच्छा रखिए। खराब हो रहा है चेंज कीजिए, टूट रहा है चेंज कीजिए, रिपेयर करवाइए। बेड अच्छा नहीं होगा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं रह सकता। किसी के भी आपको लाइफ में ना देखना है कि बिजनेस कैसा है, उसकी वार्डरोब पे जाइए, जो उसका पर्सनल वार्डरोब है। ठीक है, उसका पर्सनल जो वार्डरोब है वहां पर खोलिए और देखिए कपड़े कैसे रखे हैं, उसके पर्सनल उसके कपड़े। अगर वो कपड़े अस्त व्यस्त रखे हैं, उस पर्सन का बिजनेस अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी रेमेडी कर रहा हो इस दुनिया में।
और अगर आपने अपने कपड़े को बहुत अच्छे से तह करके रखा गया है, उन्होंने रखा है, आयरन करके रखा है, उनका वीनस परफेक्ट है। जरूरी ये नहीं होता कि आपका वीनस बहुत अच्छा है तो आपके पास पैसों की बारिश होगी, बिल्कुल भी नहीं है। वीनस अच्छा होने का मतलब होता है आप बहुत अट्रैक्टिव है, आपके अंदर वो चार्म है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बात की गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि वीनस आ गया तो पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझिएगा, भगवान राम के पास जब वीनस आई तो साम्राज्य चला गया, जब साम्राज्य आया तो वीनस चला गया। ठीक है, तो कभी भी ये मत समझिएगा कि वीनस है तो सब कुछ। सेक्स इज ऑल्सो डोनेटेड बाई वीनस। खराब वीनस रहेगा, लोग मल्टीपल सेक्स में जाते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के पास जाते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलती हैं, वीनस में मिलती है। कंफर्ट्स, जितनी भी चीजें कंफर्ट दे रही है, कंफर्टेबल आपको लाइफ में कंफर्ट देती है, एसी हो गया, आपके कार का सीट हो गया, जो चीजें आपको कंफर्ट दे रही है वो सारी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। एडवोकेट, ये वीनस और केतु का है, ये गलती से यहाँ लिखा गया। ब्यूटी पार्लर, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है, एडवोकेट ना केतु है। ब्यूटी पार्लर जो हो गया ये आपका वीनस हो गया। ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हैं? हमेशा लोग अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए जाते हैं ब्यूटी पार्लर, वो वीनस का काम होता है। अपर वियर जितने भी होते हैं, लाइक शर्ट्स हो गए, टॉप्स हो गए, ये सारे वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड वाइफ, ये भी एक वीनस का रिलेशन होता है। हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ हमेशा वीनस रहती है। जी कपिल जी बताइए। हाँ सर, अंडरवियर को भी वीनस का ही रिप्रेजेंट करते हैं सर। अंडरवियर को हम वीनस बता सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो मून के अंदर भी आता है। जितने भी क्लोथ होते हैं ना, जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो मून के अंदर आते हैं। जो कपड़े सिल्क के होते हैं वो सारे आपको वीनस को रिप्रेजेंट होते हैं। गैम्बलिंग, ये जितना भी फील्ड है ना, कसिनो, गैम्बलिंग, ये सारे वीनस का है। जहां पर लालच, लस्ट है, वो सब वीनस का है। वीनस इज लस्ट, ये समझ जाइए। जहां पर आपकी भूख खत्म नहीं हो रही, जहां पर आपकी लालच खत्म नहीं हो रही, अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, एक और राउंड खेल लेते हैं, ये सब वीनस के टान है। वीनस राहु वाले ही सारे बैठे मिलेंगे आपको गैम्बलिंग टेबल पे। तो सर शेयर मार्केट भी वीनस का ही है? नहीं, वो दूसरी चीज है, उसमें मल्टीपल प्लैनेट्स का कंजंक्शन है। शेयर मार्केट को तो अब छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा। तो गैम्बलिंग तो आई थिंक राहु। गैम्बलिंग राहु वीनस, मैंने बताया तो वीनस राहु वाले ही आपको गैम्बलिंग टेबल पे मिलते हैं, बड़े बड़े टेबल्स पे, जिनका वीनस राहु के साथ कनेक्टेड होता है। वहां भूख खत्म नहीं हो रही लोगों की। वेट मशीन ऑल्सो वीनस। सर आप अलाउ करो तो एक बात पूछो, क्लास जी। सेट कर। सर जैसे माइंड में जो थॉट में जो मतलब क्वेश्चंस जैसे चलते हैं कभी कभी सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए, तो सर कोई एक क्लास ऐसी कराई ना जिससे मतलब विचारों को कंट्रोल किया है। मैं मेडिटेशन क्लास करवाने वाला हूँ, मेरे न्यूरोलॉजी के बैच में लास्ट कुछ क्लासेस मेडिटेशन के होंगे, और इस बैच में भी लास्ट में मेडिटेशन की क्लासेस करूंगा। उसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको डेली प्रैक्टिस करें। उसमें बहुत मैसिव चेंज आएगा लाइफ में। जब थॉट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, एक चीज सबके लिए जनरिक है, ट्रैवल कीजिए। बोली सर ट्रैवल कीजिए, कहीं बाहर घूम के आइए, अपने सिटी से बाहर घूम के आइए, कहीं ऐसी जगह पर जाइए जहां पर वाटर का प्रेजेंस हो या फिर बहुत खुली हवा हो। बाहर जा करके आइए, आपकी चीजें, आपका मन शांत हो जाएगा। ट्रैवल इज द अल्टीमेट रेमेडी। ठीक है सर। जो लोग राहु से ग्रसित होते हैं, है ना, राहु से परेशान होते हैं, आप उनके रूम में जाकर के देखिए। आप उनके घर जाते हैं ना, तो उनके रूम में जाइए, और जब आप वास्तु विजिट करें उनके रूम में जाइए। उस रूम में जाएंगे तो आपको रूम में जाकर सबसे पहला चीज डार्कनेस दिखाई देगा। वो जाकर लाइट ऑन करेंगे आपके सामने, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ पे राहु डिस्टर्ब है। ये आपको सीक्रेट कोड बता दिया मैंने। आप उनके घर जाएंगे, पूरे घर में लाइट मिल सकता है। उनके रूम में जाएंगे ना तो बोलेंगे रुकिए रुकिए सर, लाइट ऑन कर देते हैं। अब मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि गेट खोलते वक्त आपको अंधेरा मिले उनके रूम में, या